नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और रियल्टी ग्रेड से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरेटिकल क्लास आज इसमें टॉपिक रहेगा आपका सिंचाई के प्रमुख साधन जो उत्तर प्रदेश में संबंधित है और कौन साधनों के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है, प्रमुखता इनके बारे में विशेष चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। तो जो भी मेरे नए या पुराने दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम सिंचाई के बारे में प्रमुख। तो प्रदेश के मानसून की अनियमितता और कई क्षेत्रों में वर्षा की कम मात्रा में उपलब्धता के कारण कृषि के लिए सिंचाई का उपयोग काफ़ी मात्रा में विभिन्न साधनों द्वारा किया जाता है। और प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? तो नलकूपों द्वारा राज्य में सिंचाई के सभी उपलब्ध साधनों में सबसे अधिक 74.9% यानी 75% नलकूपों का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और उसके बाद आता है नहर एवं तालाब। प्रदेश में खासकर पश्चिमी भाग में नहरों द्वारा सिंचाई की उच्च व्यवस्था है और राज्य में नहरों का जो परसेंटेज है सिंचाई का तो 15.2% और तालाबों तथा झीलों का 0.5 तथा द्वारा कुल मिला के 15.7% उपयोग किया जाता है। और आगे बात करें विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट 2019 के अनुसार, जिसमें नलकूप का है परसेंटेज आपका 74.9%, उसके बाद नहर आएगा 15.2, कुएं के द्वारा होती है 8.8 और तालाब आदि झील के द्वारा होता है 0.5 और अन्य से 0.6%। ये आपके सिंचाई के साधन है उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे बात करें उत्तर प्रदेश सिंचाई व्यवस्था 2015-16 के अंतर्गत, तो शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल आपका 142.3 लाख हेक्टेयर था और सकल सिंचित क्षेत्रफल की बात करें 209 लाख हेक्टेयर था और कुल सृजन योग्य सिंचित क्षमता 367 लाख हेक्टेयर और सिंचन क्षमता का कुल उपयोग 247 लाख हेक्टेयर था। आगे बात करें मुख्य सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें सरयू नहर परियोजना की, तो इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वाले प्रमुख जिले उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें से आपका बहराइच है, श्रावस्ती है, गोंडा, संत कबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती एवं गोरखपुर जनपदों में घाघरा, सरयू एवं ताप्ती नदियों से उपलब्ध जल द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, आगे बात करें बाण सागर बांध या नहर एवं नगर नहर परियोजना, तो यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना है और इसके तहत मध्य प्रदेश के शहडोल में सोन नदी पर बांध बनाया गया है। तो आप ये भी याद रखना कि बाण सागर कहाँ बनाया गया है, तो शहडोल में सोन नदी पर। और इस परियोजना से सिंचाई, पेयजल तथा विद्युत उत्पादन का लाभ होता है। और इस जो परियोजना है बाण सागर, इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं आप इसको देख लीजिएगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार झारखंड ये संयुक्त परियोजना इन 4 राज्यों की। ठीक, आगे बात करें इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के अधीन बाण सागर नियंत्रण परिषद की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पूर्वी यमुना नहर, तो यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है और इसका निर्माण जो है 1830-31 में किया गया था। और यह नहर सहारनपुर में फैजाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी से बाएं किनारे से निकलती है और जिसकी कुल लंबाई की बात करें 1440 किलोमीटर है। ठीक, और ऊपरी गंगा नहर की बात करें तो इसका निर्माण जो है 1840 से 1854 के बीच किया गया और इस नहर को हरिद्वार के समय नंगा नदी के, नहीं इसमें गंगा नदी होना चाहिए, गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकाला गया और इसकी लंबाई की बात करें 340 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है राजघाट बांध तथा राजघाटा नहर परियोजना, तो इस परियोजना के अंतर्गत ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है और इस परियोजना का निर्माण बेतवा नदी परिषद के द्वारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है मध्य गंगा नहर परियोजना, तो वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पर्याप्त जल उपलब्धता को देखते हुए मध्य गंगा परियोजना का निर्माण 1978-79 में प्रारंभ किया गया था और इस परियोजना के तहत बिजनौर जनपद के समीप गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कर 115.54 किलोमीटर लंबी प्रमुख नहर को गंगा नहर में मिलाया गया। और इससे लाभान्वित होने वाले जिले कौन से हैं, तो गाजियाबाद है, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और फिरोजाबाद है। ठीक, और बदायूं सिंचाई परियोजना की बात करें तो बरेली जिले में रामगंगा नदी पर बैराज बनाकर बरेली, बदायूं, दांतागंज और शाहजहांपुर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। इसमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरों के बारे में बात करें तो निचली गंगा नहर, इसकी बात करें तो 1878 में निर्मित यह नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा नदी से निकाली गई है और इससे बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर और प्रयागराज जिले की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है।
आगे बात करें शारदा नहर की, तो यह प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और यह नेपाल की सीमा पर स्थित पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा या काली नदी से निकाली जाती है। सबसे इसको भी याद रखना, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और गोकुल बैराज परियोजना ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पीने के लिए भी व्यवस्था की गई इसी नहर से। तो इस परियोजना का क्रियान्वयन आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या से निदान हेतु किया गया। ठीक, तो ये पानी के लिए भी इसकी व्यवस्था है गोकुल बैराज की। आगे बात करें शारदा सहायक परियोजना, तो लखीमपुर और लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सीतापुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, मऊ, वाराणसी, बलिया, अम्बेडकरनगर तथा गाजीपुर जनपदों की पानी आपूर्ति हेतु इस परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसे शारदा सहायक परियोजना कहते हैं। और गंगा बैराज की बात करें तो कानपुर नगर की जल आपूर्ति की समस्या समाधान हेतु इसको बनाया गया। आगे बात करें रामगंगा नहर, तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कालागढ़ नामक स्थान पर रामगंगा नहर का निर्माण किया गया है और इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिलों में लगभग 17.05 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इससे की जाती है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, अभी इसी के नाम पे बन गया है, जिसको जिम कॉर्बेट कहते थे और ये पहला था, 1936 में इसको बनाया गया था भारत का। और आगरा नहर की बात करें तो यह अंतर्राज्यीय नहर का निर्माण, अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के अंदर है केवल उसी में, और निर्माण जो है 1874 में किया गया और इसे दिल्ली में यमुना नदी के दाहिने किनारे से निकाला गया है। और यह नहर, इसमें पूछ लिया जाता है, आगरा नहर जो है यमुना में दाहिने या बाएं तरफ से निकाला गया, तो इसको दाहिनी तरफ से निकाला गया है। और यह नहर दिल्ली, गुरुग्राम, मथुरा, आगरा और भरतपुर के लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। ठीक, आगे बात करें गंडक नहर की, तो यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इन दोनों के सीमा बिंदु से 18 किलोमीटर अंदर नेपाल में बूढ़ी गंडक पर एक बांध बनाकर निकाली गई है और इससे कुशीनगर, महाराजगंज, कुशीनगर में पड़रौना जो है गंडक नहर के, गंडक नदी के बगल में ही है, और महाराजगंज, गोरखपुर और देवरिया जिलों के लगभग 20,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है इसमें। और आगे बात करें बेतवा नहर, तो यह बेतवा नदी से झांसी के परीक्षा नामक स्थान पर निकाली गई है। तो इसको याद रखना, बेतवा नहर कहाँ है, तो परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई बेतवा नदी थी। ठीक, केन नहर की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और केन नहर मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पे, पन्ना हीरे की खान जो मध्य प्रदेश में है, तो वहीं से निकाली गई और इससे उत्तर प्रदेश का बांदा जिला लाभान्वित होता है। ठीक, और उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में बात करें तो इसमें फुलहार झील है आपकी, पीलीभीत से निकलती है और इसे गोमत ताल भी कहते हैं। और बखीरा झील संत कबीर नगर में पड़ेगा। करैला झील आपके पड़ेगा लखनऊ में। औंधी ताल आपका वाराणसी में है और लौंधी ताल सुल्तानपुर में। तो इसको याद रखना, औंधी और लौंधी, तो ये औंधी वाराणसी और लौंधी तो सुल्तानपुर में। देवरिया ताल की बात करें तो कन्नौज में है, देवरिया में नहीं होगा। ठीक, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है और बड़ा ताल गोखुर ये शाहजहाँपुर में पड़ेगा। बेती नैया ताल ये प्रतापगढ़ में, और जरगो जलाशय आपका मिर्जापुर में पड़ेगा। कुंद्रा समुंदर ये है उन्नाव में, और शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में पड़ेगा। अलवारा झील कौशाम्बी जिले में है, और भोजपुर ताल सुल्तानपुर में। राजा का बांध सुल्तानपुर में। दरवन झील फैजाबाद में पड़ेगा, और बल्हापारा झील कानपुर में। मदर सागर महोबा में। धार झील हरदोई में, और मानसी गंगा गोवर्धन गोविंद बल्लभ पंत ये कृत्रिम झील मानव निर्मित है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ सिंचाई के साधन और प्रमुख झीलें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट और लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।